हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी एमटीएस की एग्जाम डेट आ गई है। बेहद खुशखबरी की बात है कि हमारे एमटीएस के और हवलदार का जो फॉर्म आया था एसएससी का, उसकी एग्जाम डेट आ गई है। 2 मई से एग्जाम आपके शुरू है और एग्जाम आपका 2 फेज में होगा। पहला फेज आपका 2 मई से चलेगा 19 मई तक और जो सेकंड फेज चलेगा वो चलेगा 13 जून से लेके 20 जून तक। अब बात ये आती है कि सर ये डिफरेंस क्यों कर रखा है यहाँ पर 2 दिन का डिफरेंस, सॉरी 2 फेज में एग्जाम क्यों कराया जा रहा है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ऑफिशियल नोटिस है। इन्होंने लिख रखा है, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशंस इन मई जून एंड जुलाई। ठीक है, यानी कि इस नोटिस में और भी एग्जाम दिए गए हैं, सीजीएल के भी हैं, सीएपीएफ के भी हैं, ठीक है, और सीजीएल टीआर फर्स्ट के, ये सभी इसमें दिए रखे हैं। तो हम बात करते हैं सिर्फ अभी किसकी बेटा, एमटीएस की बात करते हैं, ठीक है। तो एमटीएस का जो फर्स्ट फेज आपका चलने वाला है वो 2 मई से, यानी कि आज आपकी डेट हो गई 23 अप्रैल, यानी कि ठीक 10 दिन बाद आज से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 2 मई से 19 मई तक आपका पहला फेज चलेगा और जो सेकेंड फेज आपका चलने वाला है वो है 13 जून से लेके 20 जून तक। बीच में डिफरेंस की बात रही तो यहाँ पर क्या है, टीसीएस को और भी कई सारे एग्जाम्स कराने हैं, ठीक है। टीसीएस को और भी कई सारे एग्जाम्स कराने हैं, इस वजह से क्या हो पा रहा है, यहाँ पे गैपिंग रखी गई है। जिन बच्चों का फर्स्ट फेज में एग्जाम हो जाएगा तो कोई बात नहीं, और जो बच्चे रह जाएंगे तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, उनका जो फेज होगा वो सेकेंड फेज में एग्जाम होगा। ठीक है, आज हम इस सेशन में कवर करेंगे कि कैसे आप एडमिट कार्ड का स्टेटस चेक करेंगे। एसएससी ने अपने एडमिट सभी बच्चों का एडमिट कार्ड का स्टेटस भी इशू कर दिया है। क्या सिलेबस है, पेपर का पैटर्न क्या है, इस बार का एसएससी एमटीएस का पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है, ठीक है, कि किस सेशन में नेगेटिव मार्किंग है, किस सेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 सेक्शन में होगा, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। जीत जीतेंगे हम ये वादा करो, कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। ठीक है, तो हमेशा कोशिश आपको हमेशा ज्यादा करनी है, और ये आप सोच के रखिए कि हमेशा आप ये वादा करिए कि हम ही जीतेंगे, और अपना इतना इरादा मजबूत करिए कि कुछ कहने को नहीं। ठीक है, चलिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं, आपको सिलेबस की थोड़ा दिखा देते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है। तो आइए, जैसा कि आपने एक नोटिस देख लिया है एग्जाम डेट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस का सिलेबस का और पेपर का पैटर्न का, ठीक है। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम का नंबर 1 एजुकेशन पोर्टल है, इस पे जो ऑफिशियल सिलेबस है, पूरा आपको ऑफिशियल सिलेबस अगर सही से मिलेगा तो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो 2 पोस्ट आई हुई थी बेटा, कौन कौन सी, एमटीएस की आई हुई थी और किसकी आई थी, हवलदार की आई हुई थी। अगर हम बात करें कितने टोटल पोस्ट आए थे सर एसएससी एमटीएस और हवलदार में, तो टोटल अगर पोस्ट के बारे में बात करेंगे बेटा, 12,523 टोटल पोस्ट आई हुई थी एसएससी एमटीएस में। ठीक है, इसमें बाइफरकेट हो गए एमटीएस और हवलदार पे। तो एमटीएस पे पोस्ट रह गई 11,994, और हवलदार पे चली गई 529 पोस्ट चली गई। ठीक है, दूसरी चीज ये आपको बता दें कि एमटीएस के लिए कोई भी पीएचटी नहीं है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कोई नहीं है। अगर पीएचटी है, सिर्फ पेट है, तो ये सिर्फ किसके लिए, ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, हवलदार की पोस्ट के लिए है। वो भी दोनों में एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई थी आप सभी लोगों को पता है, हाई स्कूल मांगा गया था। वॉकिंग क्या है, क्या रनिंग क्या है, तो जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट को 15 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग करके दिखानी है, यानी कि 1600 मीटर की। बात करें फीमेल की, तो फीमेल को इन 20 मिनट्स में 1 किलोमीटर दिखाना है, चल के, दौड़ के, चल के, जैसे भी दिखाओ आप, ठीक है, रनिंग करनी है। ये तो था आपका पीएचटी का। ओके, बात कर लेते हैं पेपर का पैटर्न क्या है। तो देखिए, द- आप सभी लोगों को पता है कि एग्जाम जो होना है कैसा होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होना है आपका। फेज आपको बता दिए कि 2 फेज में पेपर आपका चलने वाला है। ठीक है, पेपर आप सभी लोग को पता है कि 13 लैंग्वेज में पेपर होगा,
आप सभी लोग जानते हैं मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, हिंदी इंग्लिश में ही एक ही लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, या तो हिंदी वाले हिंदी लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश लेंगे। ठीक है, लैंग्वेज आपको पता है, हिंदी हो गई, असमीज हो गई, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, तो 13 भाषाओं में क्या होगा, पेपर आपको देखने को मिलेगा। क्या जो आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसी लैंग्वेज में आप पेपर दे पाएंगे। ठीक है, अब सीबीए के बारे में बात करें, क्या पेपर का पैटर्न है, तो देख पा रहे हैं आप 2 सेशन में पेपर होगा। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट ये है कि सर ये पेपर क्या अलग अलग होगा, अलग अलग डेट पर? नहीं बेटा, पेपर आपका एक ही दिन पेपर होगा, एक ही दिन पेपर होगा, और उसी दिन पेपर होगा सेशन 1 सेशन 2 पे। सबसे पहले आपके सिस्टम पे सेशन 1 खुलेगा। सेशन 1 पे आपका क्या आएगा, मैथ आएगी और रीजनिंग आएगी। ठीक है, और सेशन 2 के बारे में बात करें, सेशन 2 में आपकी जीएस आने वाली है और इंग्लिश आने वाली है। अभी तक एमटीएस के पेपर में क्या होता था कि पूरे ओवरऑल पे नेगेटिव मार्किंग होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या किया गया है, सेशन फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इट मीन्स दैट मैथ्स में और रीजनिंग में कोई भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली नहीं है। सर नेगेटिव मार्किंग किस में होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी आपके सेशन 2 पे, पार्ट सेकेंड में जीएस और इंग्लिश पे। ठीक है, बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सेशन फर्स्ट में मैथ की 20 क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। हर क्वेश्चन कितने कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 20 नंबर की मैथ आएगी तो 60 नंबर का पेपर होगा, और रीजनिंग आएगी 20 नंबर की, वो भी 60 नंबर की, यानी कि सेशन फर्स्ट में आपका टोटल 120 नंबर का पेपर होगा। टाइमिंग की बात करें, सेशन फर्स्ट में आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, 60 मिनट्स उन बच्चों को टाइम मिलेगा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए क्या होगा, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आप लोगों से। बात रही सर, जैसे हम लोग मैथ और रीजनिंग का हम लोग सपोज दैट 30 मिनट्स में फिनिश कर लें, क्या हम लोग सेशन सेकंड यानी कि पार्ट सेकंड जो जीएस का और इंग्लिश का ओपन कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि सिस्टम पे क्या होगा, टाइमिंग चलेगी वहां पे। ठीक है, टाइमिंग चलेगी सिस्टम पे, जब आपका 45 मिनट्स हो जाएगा उसके बाद ही आप पार्ट सेकंड को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप लिख के आएगा नाउ योर टाइम हैज बीन स्टार्टेड फॉर पार्ट सेकंड। ठीक है, 45 मिनट्स आपको पार्ट सेकेंड के लिए भी दिए जाएंगे, वहां पर जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। इट मीन दैट 3 3 नंबर का पेपर अगर होगा तो 75 नंबर की आपकी जीएस, 75 नंबर की आपकी इंग्लिश। टोटल बात करें तो सेशन सेकेंड पे कितना, 150 का, और सेशन फर्स्ट पे 120 का, तो टोटल कितने नंबर का पेपर होगा, ये होगा बेटा 270 नंबर का पेपर होगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90, 90 क्वेश्चन होंगे, 270 नंबर का पेपर होगा और 90 मिनट का टाइम होगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपका टाइम होगा। ठीक है, सेशन फर्स्ट में 1/3 के नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। क्लियर, इसमें भी 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं। बात करते हैं सर सिलेबस क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं वही सिलेबस, सिलेबस में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है। मैथ में इंटीजर्स एंड होल नंबर से क्वेश्चंस आएंगे, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन होंगे, डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर से होंगे। ठीक है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कि बोर्ड मास से, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन्स एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आई होप आप सभी लोगों को सिलेबस पहले से ही पता होगा, क्योंकि आप लोग पहले से ही अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर रखी होगी पहले से ही। ठीक है, बात करते हैं सर रीजनिंग का सिलेबस क्या है। रीजनिंग का सिलेबस देखिए, दिखा देते हैं आपको। इसमें क्या आएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, एनालॉगी होगी, डायरेक्शंस क्वेश्चन होंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस क्वेश्चन होंगे, जम्बलिंग के होंगे। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग होगी जो किस पे, एज कैलकुलेशन पर बेस्ड होगी, और कैलेंडर पे और क्लॉक पे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका मैथ्स और जीएस का, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं बनने वाली है। और जीएस का सिलेबस क्या है, जीएस का सिलेबस भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जीएस एंड इन्वायरमेंटल, अप टू 10th स्टैंडर्ड तक का रहने वाला है। इंग्लिश पे क्या आता है सर, इंग्लिश पे देखो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, कॉम्प्रहेंशन, एक सिंपल सा पैराग्राफ, और
ऐसी क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के। ठीक है, आप सभी लोगों ने पहले से भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम दिया होगा। ठीक है, बात करें सर मेरिट और क्या कहते हैं, अगर हम फर्स्ट सेशन पे आए, सेकंड सेशन पे एग्जाम, मतलब कहने का नहीं समझे आप। जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर हम फर्स्ट सेशन एग्जाम दे दें, सेकंड सेशन का एग्जाम ना दें, या हम सेकंड सेशन में आ जाए, फर्स्ट सेशन का एग्जाम ना दें, तो दोनों ही सेशन आपको अटेंड करना कंपलसरी है। अगर आपने फर्स्ट सेशन अटेंड कर लिया, सेकंड नहीं किया, तो आप ओवरऑल क्या माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे। अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट कर लिया, फर्स्ट नहीं किया, तो भी क्या होगा, उसके लिए आप ओवरऑल फेल माने जाएंगे। इसलिए दोनों सेशन को अटेंड करना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, दूसरी चीज आपके लिए ये कि जो मेरिट बनेगी वो मेरिट फर्स्ट से नहीं बनने वाली है आपकी। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट सेशन से आपके मेरिट नहीं बनने वाली है। मेरिट किससे बनेगी, मेरिट बनेगी सेशन सेकंड से बनेगी। ठीक है, इसलिए पूरे दिमाग को होशो हवास से एक एक क्वेश्चंस को अच्छे अच्छे से आपको सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं कि एमटीएस ने, सॉरी एसएससी ने अपना जो है एडमिट कार्ड का स्टेटस भी चेक कर दिया हुआ है। ठीक है, इशू कर दिया हुआ है। आप सरकारी जल .com पे जाके ऑफिशियली आप एडमिट कार्ड के सेक्शन पे जाएंगे, वहां पर आपको एसएससी एमटीएस का मिलेगा। इस तरह से आप उस सेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, जिस भी स्टेट के हैं, वहां पे क्या करेंगे, उसी पे आप अपना जोन सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज दैट आई एम फ्रॉम यूपी। ठीक है, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन यूपी एंड बिहार। ठीक है, सीआर रीजन मीन सेंट्रल रीजन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखो हम बताते हैं कि किस किस तरीके से, किस किस मेथड से आप अपना एडमिट कार्ड का स्टेटस चेक करते हैं, या आपको क्या क्या इनपुट उसमें हमको देना पड़ता है। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप पहली चीज तो रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी सबकी हर बार सेम रहती है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। जब एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था एमटीएस का, उसमें 3 सिटी डाली गई थी। उन 3 सिटी में जो आपने फर्स्ट एग्जाम प्रेफरेंस दिया था, उसी को सिलेक्ट करके भरना है यहाँ पे, और कैप्चा कोड डाल के इसको क्या करना है, सर्च करना है, इससे आ जाएगा। सेकेंड चीज, अगर आप अपना रोल नंबर जानते हैं, क्या जानते हैं, रोल नंबर डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ और बाई सिटी वेरीफाई हिम्मत। रजिस्ट्रेशन आईडी भी नहीं पता है, रोल नंबर भी नहीं पता है, तो एसएससी ने बहुत अच्छी एक चीज दे रखी है कि आप अपने नाम के 4 अक्षर डाल सकते हैं। नेम के अपने स्टार्टिंग के 4 लेटर, अपने पिताजी के नाम के आगे 4 लेटर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और आप अपना फर्स्ट एग्जाम सिटी जो भी आपने ऑप्ट किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से। जैसे कि एक हमारे स्टूडेंट का है, हम आपको दिखा देते हैं इनपुट करा के। ठीक है, वेट। जैसे एक हमारे स्टूडेंट है ऋषभ पाल। ठीक है, इन्होंने अपना एमटीएस का फॉर्म भरा हुआ था। इनका जो एग्जाम सिटी है वो कब है, सॉरी एग्जाम कब है, एग्जाम इनका 15 जून को इनका एग्जाम है। सेकेंड फेज में इनका एग्जाम पड़ रहा है, शिफ्ट फर्स्ट में, सुबह 9 AM से लेकर 10:30 तक। आपको बताया था हमने 90 मिनट्स का पेपर होगा। सिटी ऑफ एग्जाम भी आपकी उसी एडमिट कार्ड स्टेटस पे शो होगा। ठीक है, कि सिटी ऑफ एग्जाम कहाँ पर है, कानपुर, दिल्ली, आपने कहाँ फिल किया है, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, ठीक है, प्रयागराज, लखनऊ, झांसी। और आप अपना एडमिट कार्ड ठीक 4 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे एग्जाम से। ठीक है, अभी सिर्फ आपको सर्टिफिकेट दिखेगा स्टेटस, और जब एडमिट कार्ड आप हैं वो 4 दिन पहले एग्जाम से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को जानकारी पूरी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस पे आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और इसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, टेल ट्राई स्टार क्लासेस से। ठीक है, और व्हाट्सएप पर एक डाउट ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट डाउन करेंगे इस पे। ठीक है, बाकी आपसे फिर क्लासेस पर मुलाकात करते हैं। स्टैटिक जीके की क्लास आपकी कल से डलना स्टार्ट होगी। ठीक है।
कल से हम लोग कल नया चैप्टर लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। देखिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है फिलहाल, देखें तो अभी पूरा हमारे पास मई है, पूरा जून है, तो इन दोनों महीने में आपकी अच्छी तैयारी करा देंगे स्ट्रेटेजी की। ठीक है, चलिए कल मुलाकात आपसे करते हैं क्लास पे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।